दोस्तों मात्र 2050 तक हमारे देश भारतवर्ष का डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। मात्र 2050 तक हमारा देश भारतवर्ष पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा मुस्लिम आबादी के मामले में। राम राम भाइयों, कैसे आप सभी को? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। चलिए डायरेक्टली अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हिंदू राष्ट्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माँ काली, हर हर महादेव। सिद्ध करे दोस्तों अब आते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर। दोस्तों अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मुस्लिम कंट्री कौन सी है, तो वहां पे सिर्फ आपको इंडिया का नाम दिखता है। एंड अभी अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पोजीशन पे हमारा इंडोनेशिया है, जिसकी आबादी जो है वो 205 मिलियन के आसपास है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2050 तक हमारा देश जो है मुस्लिम आबादी के मामले में विश्व का नंबर 1 कंट्री हो जाएगा। मिनिमम ग्रोथ रेट के साथ अगर मैं बात करूं, जो डेटा है अवेलेबल वो है 311 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, 311 मिलियन की आबादी हो जाएगी हमारे देश के अंदर 2050 तक। और जो ग्रोथ रेट है मेरे भाई, वो अप्रोक्स मिनिमम अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो 76% ग्रोथ रेट की बात हो रही है। जिस रेट से अभी ये आबादी चल रही है, हालांकि इससे ज़्यादा चल रही है, बट एक एवरेज अप डाउन्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये एक 76% का ग्रोथ रेट लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं। वैसे तो मेरे भाई अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान के हर राज्य हर एरिया में मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ी है। एंड ये डेटा भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से। यहाँ पे आपको कुछ स्टेट्स में जस्ट लाइक कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, है ना, ये सारे जो आपको स्टेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये अपना मतलब ना इनका घट रहा है ना बढ़ रहा है। और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे ना के बराबर इनकी वृद्धि हुई है। मेजर वृद्धि आपको देखी जा रही है वो है सिक्किम के अंदर, जहाँ पे 3.5% इनका ग्रोथ है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 11.5% का है। मेघालय में 4.5% का। त्रिपुरा में 1% से ज़्यादा का है। नागालैंड में यहाँ पे इनका फिर से एक डाउनफॉल मुझे दिख रहा है ना, -2%। मणिपुर में लगभग 7% के आसपास इनका ग्रोथ रेट है। तो एक नॉमिनल है जो होना चाहिए ना। अब देखते हैं मेरे भाइयों, हमारे देश की जो मुस्लिम आबादी है इसमें इनका कहाँ कहाँ ग्रोथ हो रहा है। अब आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आपको सभी जगह पैन इंडिया पूरे स्टेट आप देख सकते हो, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ तक, कहीं भी आप देखो, नज़र घुमाओ, आपको एक काफ़ी बड़ी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। एक एक करके एक दो डिस्ट्रिक्ट, है ना, देखते हैं। जस्ट लाइक कि गुजरात में 0.6 है, पंजाब में 0.6 है, हरियाणा में 1.2% है, राइट, चंडीगढ़ में 0.9, पंजाब में 0.4। ये सभी मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे ये सभी ग्रोथ में है, कहीं भी इनका डाउनफॉल आपको नहीं दिख रहा होगा। जम्मू एंड कश्मीर में 1.3% है। अगर आप नीचे आ जाएं तो केरला में आपका 1.9%, लक्षद्वीप में 1.1%, राइट। पंडिचेरी जो है वहाँ पे इनका कोई ना वृद्धि है ना डाउनफॉल है। उड़ीसा में 0.1% का इनका ग्रोथ रेट है। वेस्ट बंगाल में लगभग 2% के आसपास इनका ग्रोथ है। झारखंड में 0.7, बिहार में 0.3। सो अगर आप किसी भी स्टेट पे आप नज़र डाल रहे हो तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि भाई इनकी तो सिर्फ और सिर्फ जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है, कहीं भी इनका ना डाउनफॉल आपको नहीं दिखेगा। तो दोस्तों या तो ये इक्वल है ना, मात्र एक स्टेट में ये इक्वल है, बाकी बाकी सभी स्टेट में इनका जो ग्रोथ रेट है वो हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये अब सोचने वाली बात है मेरे भाइयों, यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं कि पूरे कंट्री में इनका ग्रोथ है, और ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, राइट। एंड ये अगर मैं डेटा की बात करें, अगर इसी डेटा पे अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूं तो आपको एक और डेटा आपको समझ में आएगा। चलिए उसका हम लोग थोड़ा सा अवलोकन करते। हमारे जितने भी पड़ोसी देश है, जस्ट लाइक कि नेपाल हो गया, है ना,
नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सभी कंट्रीज में जो माइनॉरिटी हैं हिंदू बेसिकली, उनकी आबादी घटी है और वहाँ पे ये मेजॉरिटी में इनकी आबादी बढ़ रही है, तो एक नॉर्मल सी बात है। बट इंडिया एक ऐसा कंट्री है, जी हाँ दोस्तों, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मेजॉरिटी जो है उसका काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है और माइनॉरिटी जो है उनका उनके अंदर काफ़ी एक बड़ा बूम आया हुआ। जी हाँ, यहाँ पे मैं एक बूम बोलना चाहूँगा, एक जनसंख्या विस्फोट शब्द का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? अब जाहिर सी बात है मेरे भाइयों, कुछ ना कुछ प्लान या स्ट्रैटेजी तो यहाँ पे काम कर रही है। और अगर मैं प्लान या स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने एक इस अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है कि किस प्लान के तहत पूरे वर्ल्ड में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन के रूप में जाने जाते हैं। एंड डेफिनेटली इंडिया के अंदर भी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है और आने वाला समय जो है ये हिंदू भाइयों के लिए काफ़ी खतरनाक है। चलिए अब कुछ और डेटा का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद इस वीडियो का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों अब जो आपको मैं एक डेटा दिखाने जा रहा हूँ ये है हमारे हिंदू आबादी का, कि हमारे सभी राज्यों में हिंदुओं की आबादी क्या बढ़ रही है या क्या घट रही है। बढ़ रही है तो कितना बढ़ रही है, घट रही है तो कितना घट रही है, चलिए इसे देखते हैं। और ये जो डेटा है डराने के लिए काफ़ी है दोस्तों। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये हमारा स्टेट वाइज आपको हिंदू पॉपुलेशन का डिटेल दिख रहा है। राजस्थान में माइनस में है ना, गुजरात माइनस में, मध्य प्रदेश माइनस में, महाराष्ट्र माइनस में, आंध्र प्रदेश माइनस में, तमिलनाडु माइनस में, उड़ीसा माइनस में, छत्तीसगढ़ माइनस में, उत्तर प्रदेश माइनस में, बिहार माइनस में, झारखंड माइनस में है ना, उत्तराखंड माइनस में, हरियाणा माइनस में, राइट, हिमाचल प्रदेश माइनस में, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ भी माइनस, सिक्किम माइनस, अरुणाचल माइनस। ये पूरे मैप में यहाँ आपको दिख रहा है माइनस में। एक आध दो जगहों को छोड़ के सभी जगह हिंदू पॉपुलेशन जो है वो माइनस में जा रही है। अब ये काफ़ी आश्चर्य का बात है दोस्तों। अब ये तो मैंने स्टेट वाइज आपको डेटा दिखाया, अब मैं इन सभी डेटा को मर्ज करके और आपको एक स्पष्ट फिगर दिखाने का कोशिश करेंगे जहां पे आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंट हमारा ग्रोथ जा रहा है और कितना हमारा डाउनफॉल हो रहा है और इसके परिणाम क्या होंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ आपको ये समझ में आएगा कि हिंदू पॉपुलेशन जो हमारे कंट्री में पहले थी 1950 में वो 84.68% थी पूरे कंट्री पॉपुलेशन का, जो घट के 78.6 हो चुकी है, राइट। एंड अगर यही 1950 के मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 9.8 से बढ़ के अब ये 14.9 के आसपास इनकी पॉपुलेशन हो चुकी है। और अगर इन पूरे देश की आबादी में इनका अगर परसेंटेज की बात करें कितना प्रतिशत ये शेयर कर रहे हैं तो ये आपको 43.15 आपको आंकड़ा निकल के आता है। अब ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि 1950 से लेके 2015 तक का इतने लगभग 65 साल के कार्यकाल के अंदर इनकी आबादी 43% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला इनकी आबादी में, और हिंदू आबादी में लगभग 8% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब अगर यही एवरेज को मेंटेन किया जाए तो अगले आने वाले समय में इस देश की डेमोग्राफी किस तरह से बदल जाएगी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए अब ये जो डेटा आपने देखा है इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हिंदुओं के लाइफ पे इसे समझते हैं। दोस्तों ये मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पे इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे ये लीड कर रहे हैं वहाँ का क्या कंडीशन है, चाहे हमारा देश भारत हो या यूरोप हो। और
ये जो ग्रोथ देखने को मिला है, सिर्फ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे मेजॉरिटी का डाउनफॉल हुआ है और माइनॉरिटी के अंदर एक काफी बूम आया हुआ है। और यही बूम एंड यही डाउनफॉल सेम यूरोप के अंदर देखने को मिल रही है। जिस तरह से यूरोप का भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो यूरोप के अंदर क्या हालात है वो किसी से छिपा नहीं है। हमारे देश के अंदर क्या हालात है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन हिंदू का याददाश्त काफी कमजोर है, तो बार बार याद दिलाना पड़ता है। एक दो तीन उदाहरण ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर जहां पे 90% से ज्यादा इनकी आबादी है, वहां क्या रिजल्ट हुआ। वेस्ट बंगाल जिसकी डेमोग्राफी धीरे धीरे पूरी तरह से बदल रही है या यूं कहें तो बदल चुकी है, वहां पे हिंदुओं के क्या हालात है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जिन जिन तहसीलों में या राज्यों में या किसी खास स्पेसिफिक जगह पे इनकी आबादी है, वहां पे किस तरह से हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये अब समझते हैं इस डेटा का पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ में। सबसे पहले अपने उन हिंदू भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनका ये मानना है कि भाई मैं SC ST OBC हूं और मुझे हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो भाई ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा दिख रहा है ये सबसे पहले आपको ही प्रभावित करेगा। कैसे, चलिए इसको देखते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा राहुल गांधी का वो बयान, जिस बयान में उन्होंने ये कहा था कि इस देश की जनसंख्या में जिसका जितना योगदान होगा, है ना, जिसकी जितनी भागीदारी होगी सरकार उसके लिए उतना करेगी। तो अब इस बयान का अगर हम आधार माने तो अगले आने वाले समय के अंदर मात्र 2050 के अंदर इनकी योगदान काफी ज्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि फोकस कहाँ जाएगा। और ये मुझे बताने की ये भी जरूरत नहीं है कि कांग्रेस किसका सपोर्टर है ना, कांग्रेस किसका ग्रोथ चाहती है, कांग्रेस किसके बारे में ज्यादा सोचती है, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। अब एक आपको बयान दिखाते हैं प्रियंका गांधी जी का। इस बयान को आप ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया है 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये कहाँ से आया, ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना, जाओ ने। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं। देखना है तो बहुत स्पष्ट रूप से देखिए कि यदि जनसंख्या इस रफ्तार से बढ़ी है और कांग्रेस कहती है कि मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर हम आरक्षण देंगे और पूरा का पूरा देंगे, जो लालू यादव जी ने कहा था, तो अब ये पूरा का पूरा आरक्षण किस में से काट के देंगे? SC ST OBC में से ही तो काटेंगे। तो सवाल ये है कि इस विकरालता से बढ़ती जनसंख्या के द्वारा उतनी ही प्रबलता के साथ किसका आरक्षण कटेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों ये बयान आपने ध्यान से सुना। इसमें प्रियंका जी क्या बोल रही हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है ना, ये कोई मैटर ही नहीं है, ये बस ध्यान भटकाने का कोशिश किया जा रहा है। अरे वाह, कैसे मुद्दा नहीं है? इस देश की डेमोग्राफी को बदली जा रही है, इस देश में चीजों को बदला जा रहा है। आप बयान देते हो कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको उतना हक मिलेगा, उसको उतना सरकार सपोर्ट करेगी। तो ये कैसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? अब ये क्या इल्जाम लगा रही है कि भाई बीजेपी क्या है, आपका मुद्दा, आपका ध्यान जो है भटकाने की कोशिश कर रही है। जी नहीं, बीजेपी कहीं भी भटकाने की कोशिश नहीं कर रही है। और ये जो डेटा है, ये डेटा हमें बता रहा है कि अगले आने वाले समय में किसकी कितनी भागीदारी इस देश के अंदर रह जाएगी। और जाहिर सी बात है, जब आप भागीदारी के आधार पे आप वितरण करोगे, हक दोगे, तो यहाँ पे हक किसका छीनेगा? जाहिर सी बात है फिर से SC ST OBC, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इनको मिलता है। तो मेरे जितने भी SC ST OBC भाई हैं जो खुद को सिर्फ और सिर्फ SC OBC मानते हैं, तो मेरे भाई जब ये हक देने की बात करेंगे तो किसका हक छीन के देंगे? क्या आपको लगता है कि जो स्वर्ण है या जो राजपूत हैं या ब्राह्मण है ना, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है? आपको लगता है कि इनका कोई हक सरकार इनको देती भी है? जी नहीं, ये ऐसे लोग हैं जो अपने दम से अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। गवर्नमेंट कहीं भी इनको कोई सपोर्ट नहीं करती है, ना कोई पॉलिसी लेकर आती है। तो पॉलिसी आपके लिए बन रही है, बेनिफिट आप उठा रहे हो। तो अब ये बेनिफिट अगर ट्रांसफर हुआ तो आप समझना कि किसका होगा। लालू प्रसाद का बयान हम याद दिलाना चाहेंगे, जहां पे लालू जी ने कहा था कि 100% रिजर्वेशन इनको मिलना चाहिए। 100% रिजर्वेशन की उन्होंने बात की हुई है। अब सोचिए 100% अगर रिजर्वेशन इनको दे दिया जाए तो रिजर्वेशन कोटा किसका है? क्या ब्राह्मणों के लिए रिजर्वेशन कोटा है? क्या क्षत्रियों के लिए है? या फिर भूमिहारों के लिए है?
या जो और भी जो स्वर्ण जाति है, क्या उनके लिए कोई रिजर्वेशन कोटा है? तो आप डरिए और समझिए कि ये हक जो है ना आपका मारा जाएगा, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और आप मूर्ख बने जा रहे हो। खुद को मजबूत करिए, हिंदू एकता की बात करिए, जातिवाद से बाहर आइए, नहीं तो आने वाला समय मात्र 2050 तक हम सभी के लिए काफ़ी खतरनाक होगा और काफ़ी तकलीफदायक होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो हिंदू जागरूकता को ध्यान में रखकर बनाया गया, अतः सभी हिंदू भाइयों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे हिंदू भाई एक हो सके, जागरूक हो सके और आने वाला जो समस्या है उसको देखते हुए हम सब इसके समाधान पे विचार कर सकें और साथ में मिलकर काम कर सकें। तभी हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, नहीं तो बहुत जल्द ये देश मुस्लिम देश के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात हो जाएगा और उस समय ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 2050 है। तो चलिए, राम राम दोस्तों।